फंस गई हूँ। पता नहीं अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी और कब जाऊंगी। अब तो मुझे अपने जंगल का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं अपने जंगल से बहुत दूर निकल आई हूँ। पता नहीं अब मैं अपने घर कब वापस पहुँच पाऊंगी। ये हिरनी पिछले 2 घंटे से रास्ता भटक गई है और तभी से लेकर अभी तक ये बिना रुके अपने घर का रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। इस जंगल में तो ये हिरनी पहली बार आई है और इसको बहुत डर लग रहा है। हिरनी तो आज सोच रही है कि एक बार अपने घर पहुंच जाए, बस फिर अपने जीवन में कभी दोबारा अपने झुंड से अलग नहीं होगी। इधर ये भालू हिरनी को देख रहा था। अरे वाह, क्या बात है। आज तो शिकार चलकर खुद ही मेरे पास आ रहा है। इस जंगल में ये हिरनी तो मैंने पहली बार देखी है। आज तो इसका शिकार करने में बहुत ही मजा आएगा। भालू हिरनी का शिकार करने वाला ही था, लेकिन हिरनी बहुत चालाक थी। अरे भालू दादा, कहाँ जा रहे हो आप? जरा मेरा एक काम करोगे? मेरी छोटी सी मदद कर दो भालू। अरे, मैं तो इसका शिकार करने वाला हूँ, लेकिन यह तो मुझसे मदद मांग रही है। क्या करूँ? शिकार करूँ या इसकी मदद करूँ? चलो, इसकी बात सुन लेता हूँ, बाद में इसका शिकार तो करना ही है। अरे बताओ भालू, मेरी मदद करोगे? यानी क्या सोच रहे हो आप? हाँ हाँ, हिरनी, बताओ, क्या मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं तो हमेशा दूसरों की मदद ही करता हूँ। चलो, तुम भी बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? अरे भालू, मुझे तो शेर की गुफा का रास्ता ही मालूम नहीं है और शेर महाराज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो तुम मुझे शेर की गुफा का रास्ता बताने में मदद करोगे क्या मेरी? क्योंकि तुम मुझे देखकर समझ तो गए होगे कि मैं इस जंगल की नहीं हूँ। मैं यही नदी के उस पार वाले जंगल की हूँ। वहाँ के राजा एक तेंदुआ है, तो उन्होंने यहाँ के शेर राजा को एक जरूरी संदेश भेजा है, लेकिन मुझे तो गुफा का रास्ता ही पता नहीं है। उन्होंने तो बताया था, लेकिन मैं भूल गई हूँ। अब मुझे जल्दी से शेर महाराज का रास्ता बताओ, वरना मेरे तेंदुआ महाराज नाराज हो जाएंगे। अरे रे, ये तो शेर महाराज की मेहमान निकली। मैं तो इसका शिकार करने वाला था। अच्छा हुआ मुझे इसके बारे में पता चल गया, वरना यह गलती मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती। अगर शेर की मेहमान पर खरोच भी आ जाती, तो मेरा बचना तो नामुमकिन था। अरे भालू, रास्ता मालूम है कि नहीं? क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? बार बार क्या सोचने लगते हो? अरे कुछ नहीं हिरनी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आपको कौन सा रास्ता बताऊं, जिससे आप जल्दी शेर के गुफा के पास पहुंच जाओ। मेरे हिसाब से तो हिरनी बहन, तुम सीधी चली जाओ और आगे से तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, तो तुम बाईं तरफ मुड़ जाना और उसी रास्ते से चलते जाना। चलते जाना, थोड़ी देर में तुम्हें गुफा मिल जाएगी। शेर महाराज को मेरी नमस्ते बोल देना। फिर हिरनी वहां से निकल गई और मन ही मन सोचती गई कि आज तो बच गए, लेकिन ये आइडिया अच्छा है। अगर जंगल का कोई जानवर मिलेगा तो उसे शेर की मेहमान बता दूंगी। हिरनी ऐसे ही सोचती जा रही थी, तभी उसे घबराहट हुई। अरे, आज तो शिकार चलकर मेरे पास आ गया है। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हिरनी, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही खराब है, क्योंकि आज का दिन तो तुमने यहाँ वहाँ घूमकर काट लिया है, लेकिन रात तो तुम्हें हमारे पेट में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो अब तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। अरे नमस्कार महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको ऐसी बातें करने में शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी मेहमान हूँ और मैं तो आपके लिए ही यहाँ आई हूँ, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके, आपकी प्रजा की सुरक्षा हो सके और आपका ही जंगल शिकारियों के हाथ से बच जाए। मैं तो आपका ही भला करना चाहती हूँ और आप मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी महाराज। अरे मूर्ख लोमड़ी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे तो लगता है अपनी मौत को सामने खड़ा देखकर तुम पागल हो गई हो। मुझे साफ साफ समझाओ, क्या कहना चाहती हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, मैं नदी के उस पार वाले जंगल से आई हूँ। मेरे महाराज एक तेंदुआ थे और उन्होंने कहा कि वह आपके मित्र हैं। शिकारियों ने उनका शिकार कर लिया है, लेकिन उनका शिकार होने से पहले उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि शेर महाराज को जाकर बता दो कि जंगल की ओर बहुत सारे शिकारी आ रहे हैं, और जिस जंगल का राजा शेर या तेंदुआ होता है, वह शिकारी उस जंगल के राजा को मार देते हैं और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को भी मार देते हैं और उनका शिकार कर ले जाते हैं।
इसलिए मैं तो दौड़कर आपके पास आई हूँ, क्योंकि इस जंगल के राजा आप हो और उससे आपको और आपकी प्रजा को बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जंगल को छोड़कर चले जाइए महाराज, क्योंकि अगर शिकारियों को पता चल गया तो आपका बचना नामुमकिन है। अरे, मेरे प्रिय मित्र तेंदुआ का शिकार हो गया है। यह तो बहुत दुखद घटना है। लेकिन लोमड़ी, मेरे भागने से क्या होगा? मैं अगर भाग गया तो मेरी प्रजा का वह शिकारी शिकार कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें पता चल ही जाएगा कि इस जंगल का राजा एक शेर था। एक काम करो हिरनी, कुछ दिन के लिए इस जंगल की राजा तुम बन जाओ, क्योंकि हिरनी इस जंगल की राजा का तुम बन जाओगी तो अगर वह शिकारी यहाँ आएंगे तो तुम्हें देखकर वो इस प्रजा का भी शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ की महाराज तो एक हिरनी है, कोई शेर नहीं है। बताओ हिरनी, क्या तुम हमारे राज्य की मदद करोगी? प्लीज हमारी मदद कर दो। हिरनी, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। बस कुछ दिनों की बात तो है, फिर मैं ही वापस आ जाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज। अब आप इतना बोल ही रहे हो तो मुझे आपकी मदद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे तेंदुए महाराज के प्रिय मित्र भी हो। लेकिन आप पता लगाए रहना, जैसे ही उन शिकारियों का पता चले कि वह जंगल छोड़कर चले गए हैं, आप वापस आ जाना, क्योंकि महाराज ये राजपाट संभालना मेरे बस की बात नहीं है। फिर शेर लोमड़ी को लेकर अपनी प्रजा के पास चला गया। देखो जंगल के सभी जानवरों, ये हिरनी आज से तुम्हारी महाराज है। मैं कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूँ। जब तक इस जंगल की देखभाल हिरनी करेगी, और तुम्हारी महाराज होने के कारण तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हिरनी की सेवा करो। हिरनी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा। अगर हिरनी ने किसी भी जानवर की शिकायत मुझसे की तो फिर मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मेरी सुनने में आया है कि इस जंगल में बाहर से शिकारी आने वाले हैं, और अगर उन्हें पता चला कि जंगल के राजा एक शेर है तो फिर वह तुम्हारा शिकार कर लेंगे। इसलिए अगर कोई भी बाहर का जानवर पूछे तो उसे यही बताना कि हमारे महाराज तो हिरनी है। और याद रखना, तुम लोग आपस में भी कभी चर्चा नहीं करना, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। फिर शेर वहां से चला गया और जंगल का राजा ये हिरनी बन गई। और हिरनी सोचने लगी कि मैं तो इस जंगल में अनजान बनकर आई थी, और मुझे तो अपनी जान का भरोसा ही नहीं था कि मेरी जान बच जाएगी। लेकिन देखो, आज मैं जंगल की राजा बन गई। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं, और जंगल के सभी जानवर हिरनी को ही अपना राजा मानने लगे। अरे हिरनी महाराज की जय हो। हिरनी, क्या आपने मुझे बुलाया था? मुझे अभी अभी लोमड़ी ने खबर दी कि हिरनी ने आपको बुलाया है। बताइए हिरनी महाराज, क्या काम है आपको मुझसे? क्या सेवा करूं मैं आपकी? मेरे तो भाग ही खुल गए हैं जो आपने मुझे याद किया है। अरे कुछ नहीं भालू, मुझे थोड़े से फलों की आवश्यकता थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं जंगल में फल लेने के लिए जाऊंगी। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि उसकी प्रजा के होते हुए राजा को जंगल में भटकना पड़े। इसीलिए मैंने सोचा कि भालू को याद कर लूं। ये काम तो भालू ही कर लेगा। जाओ भालू, तुम मेरे लिए अच्छे मीठे मीठे फल लेकर आओ, और जंगल के सभी जानवरों से भी कह देना कि कुछ ना कुछ लेकर जरूर आए। अगर कोई बात नहीं माने तो उसको मेरे बारे में बता देना, और याद रखना, जो भी बात मानने से इनकार करेगा उसके बारे में तुम मुझे जरूर बताना, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि हिरनी दयालु होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से। जी हिरनी महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ, और अभी सभी जानवरों से भी कह दे रहा हूँ, और मैं भी आपके लिए फल ला रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई आपकी बात नहीं मानेगा। अरे जिस भी जानवर को जंगल में रहना होगा उसको आपकी बात जरूर माननी पड़ेगी। इस जंगल में अभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो अपनी महाराज की बात नहीं माने। आप टेंशन नहीं करो, आप तो बस आराम करो। हम आपके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था बनाकर अभी लाते हैं। आप तो बस शिकारियों से हमारी रक्षा करते रहना। आप शिकारियों से हमारी रक्षा करो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर आने में थोड़ी देर हो जाए तो गुस्सा मत करना, क्योंकि आज सभी जानवरों को बताना पड़ेगा
उन्हें समझाना पड़ेगा। कल से वो अपने आप काम पर लग जाएंगे। इतना कहकर भालू जल्दी जल्दी फल लेने के लिए चला गया। इधर हिरनी भालू की ऐसी बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गई और अपने लिए अच्छे अच्छे फल आने का इंतजार करने लगी। अरे हाथी भैया, लोमड़ी ने तो आदेश दिया है कि फल लेकर आओ, वरना बहुत बुरा होगा। अब पता नहीं भैया वह क्या करेगी। अब हमें उसका कहना तो मानना ही होगा। हाँ भालू, अब उसका कहना तो मानना ही होगा, क्योंकि शेर महाराज के बाद अब वही इस जंगल की महाराज है। और अगर हमने उसे अपना महाराज नहीं माना तो वह शिकारियों को हमारे बारे में बता सकती है। और मैंने सुना है कि जिस जंगल का राजा शेर होता है, शिकारी उस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेते हैं और शेर का शिकार कर लेते हैं। और इस हिरनी की वजह से हम लोग अभी तक जिंदा हैं, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसकी हर बात मान लेनी चाहिए। और इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि सभी को लगेगा कि इस जंगल की राजा तो एक हिरनी है और उससे हमारे जंगल पर कोई शिकारी हमला नहीं करेगा, क्योंकि वह तो सिर्फ जहाँ का शेर राजा होता है वहाँ शिकार करते हैं। दोनों बहुत सारे फल लेकर हिरनी के पास शेर की गुफा में चले गए। इतने सारे फल देखकर हिरनी बहुत खुश हो गई। उधर हिरनी के मजे हैं और इधर शेर बेचारा डर डर की टोकरे खाते हुए भटक रहा है। अब शेर के मन में तो डर है कि कहीं शिकारी उसका शिकार न कर ले। शिकारी के डर के कारण शेर यहाँ वहां भटक रहा है और अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था बना रहा है। इधर हिरनी बढ़िया खाना पीना खाकर जंगल में घूम रही है। अब हिरनी को भी डर लगने लगा है कि बहुत दिन हो गए हैं, कहीं शेर वापस न आ जाए। अरे हिरनी महाराज, मैं कुछ 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत चिंतित सी नजर आ रही हैं। क्या बात है? क्या तकलीफ है आपको? जरा मुझे भी तो बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है भालू, तुम तो फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा सुनो, सारे जंगल के जानवरों से बोल दो कि बाहर का कोई भी जानवर हो या फिर कोई भी यहाँ रहने वाला जानवर हो, शेर, चीता, लोमड़ी, कुछ भी हो, अगर इस जंगल के आसपास कोई दिखे तो मुझे सबसे पहले जानकारी मिलनी चाहिए। और जो पहले का शेर महाराज था, वह भी अगर कहीं दिखे तो उसके बारे में भी मुझे बताना, क्योंकि अगर वह आए तो मैं उनके लिए स्वागत के लिए कुछ तैयारी कर लूंगी। वरना उन्हें क्या लगेगा कि अब हिरनी महाराज है तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। इसलिए उनके आने से पहले हम उनके स्वागत की तैयारी कर लेंगे। और मैंने जो गड्ढा खोदने के लिए कहा था, तुम लोगों ने वह गड्ढा खोदा कि नहीं? हाँ महाराज, हमने आपके बताए हुए स्थान पर गड्ढा खोद दिया है। आप इस बात से बिल्कुल निस्फिक्र रहिए। हमने गड्ढे को अच्छे से ढक भी दिया है। लेकिन हिरनी महाराज, उस गड्ढे का क्या करना है? आपने मुझे बताया ही नहीं कि गड्ढा किस उपयोग में आएगा। समय आने पर सब पता चल जाएगा भालू। अभी तुम्हें सभी बातें बताने का सही समय नहीं आया। इधर शेर हार थककर बैठा हुआ था, तभी अचानक से वहां एक तेंदुआ आ गया। शेर को देखकर तेंदुआ बोला, अरे शेर महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो हमारे जंगल में? आप हमारे जंगल में आए हो और आपने हमें बताया भी नहीं है। चलो मेरे घर चलो, आपका स्वागत है हमारे जंगल में, हमारे घर में। धन्य हो भाग हमारे, जो आप हमारे घर पधारे हो। चलिए महाराज, आप हमारे घर चलो। अरे तेंदुए, तुम तो जिंदा हो, लेकिन वह हिरनी तो बोल रही थी कि तुम्हारा तो शिकार हो गया है। कौन सी हिरनी शेर महाराज, इतनी हिम्मत किसमें है जो मेरा शिकार कर सके? मुझे बताओ कहाँ है वो हिरनी, उसको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। जरा मुझे तो बताओ उसके बारे में महाराज। जरूर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हिरनी ने जंगल के जानवरों से गड्ढा क्यों खुदवाया है? अब हिरनी शेर से बचेगी या शेर हिरनी का शिकार करेगा? आगे की मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।